हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस a novel written by Shivram Karanth, Choma's Drum. This topic I have chosen from comparative literature theory and practice, and here are the list of the things which we are going to discuss in this video. So let's start. First, let's see an introduction. Choma's Drum is a novel written by Shivram Karanth. Shivram Karanth was an Indian polymath. Polymath means the person who has knowledge of several subjects. जिसको बहुत सारे subjects का knowledge होता है उसे हम polymath कहते हैं. And he was a novelist in Kannada language, playwright and an ecological conservationist. Conservationist means जो पुरानी चीज़ों को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, नेचुरल चीज़ों को बचाते हैं, ऐसे लोगों को conservationist कहते हैं. तो चोमास ड्रम एक अनटचेबल बॉन्डेड लेबर की स्टोरी है जिसे अपने लाइफ से बस एक ही चीज़ चाहिए थी और वो था कि इसका खुद का ज़मीन हो जिस पे वो कल्टीवेशन कर सके, खेती कर सके. लेकिन उसके सोशल स्टेटस के वजह से उसका ये विश पूरा नहीं होता है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता था, मतलब लो कास्ट बैकग्राउंड, तो उन लोगों को लैंड ओन करना अलाउड नहीं था. फिर इसके साथ और भी बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं और उस वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उस फ्रस्ट्रेशन में ये अपने ड्रम को कंटिन्यूसली बजाता रहता है और तब तक बजाता है जब तक ये मर नहीं गया. तो अब समरी देखते हैं. तो इस स्टोरी का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है चोमा. वो एक अनटचेबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है और एक बॉन्डेड लेबर है और अपने सोशल स्टेटस के वजह से उसे लैंड ओन करना अलाउड नहीं था. लेकिन उसका जो सपना था वो ये था कि उसका खुद का एक लैंड हो और उसे वो कल्टीवेट कर सके, उस पर वो खेती कर सके. और वो खेती करने के लिए उसके पास अरेंजमेंट भी था. उसके पास 2 बुलक थे, 2 बैल थे, जो उसे फॉरेस्ट में ऐसे ही कहीं मिल गया था. फिर ये कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज के कांटेक्ट में आता है. वो लोग इसको कन्वर्ट होने के लिए कहते हैं कि अगर तुम कन्वर्ट हो जाओगे, क्रिश्चियन बन जाओगे, तो तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे जिससे तुम खुद का लैंड ओन कर सकते हो. लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसको अपने रिलीजन को धोखा नहीं देना था, अपने फेथ के अगेंस्ट नहीं जाना था. तो चोमा को 4 बेटे थे और एक बेटी. उसके 2 बड़े बेटे कॉफ़ी स्टेट में काम करते थे, मतलब जो कॉफ़ी का प्लांटेशन था उसमें काम करते थे अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये दोनों जो कॉफ़ी स्टेट में काम करते थे उसमें से एक को कॉलरा हो गया और उसके वजह से उसका डेथ हो जाता है, और दूसरा क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है और एक क्रिश्चियन गर्ल से शादी करता है. फिर जो चोमा की बेटी है बेली, वो भी प्लांटेशन में काम करने लगती है. क्योंकि चोमा ने बहुत सारे डेप्ट ले रखे थे, मतलब कर्ज ले रखा था, तो उसको पूरा करने के लिए, उसको रीपे करने के लिए इन लोगों को काम करना पड़ रहा था. पूरी फैमिली काम कर रही थी अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी. तो बेली को स्टेट ऑफिसर जो है वो एक्सप्लॉइट करता था. इनफैक्ट उसका रेप भी किया और ये बात वो आकर चोमा को बताती है. फिर चोमा के साथ एक और बुरा इंसिडेंट होता है कि जो उसका सबसे छोटा बेटा रहता है वो पानी में डूबकर मर जाता है और उसे कोई बचाता नहीं, और इसलिए नहीं बचाता क्योंकि वो लोग अनटचेबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे. फिर हर जगह से फ्रस्ट्रेट होकर, हार कर, वो ये डिसाइड करता है कि अब वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए वो क्रिश्चियन मिशनरीज के पास जाता है. लेकिन रास्ते में फिर उसका मन बदल जाता है और सोचता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, और वो अपने घर की तरफ वापस आता है. लेकिन जब वो वापस आता है तो वो अपनी बेटी को एक स्टेट ऑफिसर के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखता है और वो एकदम से टूट जाता है, एकदम से हर्ट होता है और गुस्से में अपनी बेटी को मारता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है. अब इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद वो अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस करता है. तो उसके पास जो 2 बुलक्स थे, 2 बैल थे, उसे भी वो फ्री कर देता है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर देता है. और वो तब तक बजाता है जब तक वो मर नहीं गया. सो फ्रेंड, दैट्स ऑल इन समरी. आई हैव एक्सप्लेन द समरी इन वेरी शॉर्ट. नाउ लेट्स सी वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन about Choma's character sketch. This question can be asked for 20 marks. So the question may come like this. Attempt a character sketch of Choma's as brought out in Choma's Drum. तो पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे. तो इंट्रोडक्शन सेम है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था. So how to write character sketch? For writing character sketch, you need to provide total outline of the attributes of a particular person or character, like his strength, weakness, likes, dislikes, physical appearance, his perspective, his opinion, his feeling, thoughts, important events related to that person. तो अगर आपको स्टोरी पता है, कैरेक्टर के पर्सनैलिटी के बारे में पता है, तो आप ये आंसर ईजिली लिख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Set in a village named Bhoganahali, Karanth's work accesses the social reality of Choma with a keen anthropological eye. Anthropology means study of human being. A brief introduction of Choma's family discloses the intensity of anthropological coherence developed by the novelist. तो जब
नॉवेल में उसकी फैमिली को इंट्रोड्यूस किया गया, तभी सबको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप की फैमिली है, इनका बैकग्राउंड कैसा है, इनका लाइफस्टाइल कैसा होगा। द सबल्टन चोमा, सबल्टन मीन्स लोअर स्टेटस के जो लोग होते हैं, हैज़ अ 4 sons, चानिया, गुरुवा, नीला, काला and the only daughter Belly. He has a few pet animals. The keen observation of the performative and ritualistic structure of such communities allows Karan to see an inanimate thing, that is drum, as an integral part of the novel. तो जो ड्रम है इस नॉवेल में चोमा का एक कंपेनियन की तरह दिखाया गया है, उसको प्रेजेंट किया गया है। जब उसकी वाइफ का डेथ हो जाता है तो चोमा अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ड्रम के थ्रू एक्सप्रेस करता है, ड्रम को बीट करके एक्सप्रेस करता था। सो द ड्रम स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ द अनस्पोकन टंग टाइड स्लेव। तो ऑथर के डिस्क्रिप्शन से चोमा के पूरे कंडीशन के बारे में पता चलता है, उसके लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है। तो उसका लाइफ जो है ऑर्डिनरी लोग से भी बहुत नीचे था। इनफैक्ट जो सबसे लो कास्ट के लोग थे होलियास कम्युनिटी, उनसे भी वो नीचे था, उनसे भी वो थोड़ा बैकवर्ड था। तो हमने समरी में डिस्कस किया था कि चोमा का सिर्फ एक ही डिज़ायर था, एक ही ड्रीम था कि उसका खुद का ज़मीन हो और वो उसे कल्टीवेट कर सके। तो जिसके यहाँ पे ये काम करता था, जिसके अंडर ये काम करता था, तो उनके यहाँ पे ये बहुत पहले से काम करता था। इनफैक्ट इनके जो एंसेस्टर थे वो लोग भी काम करते थे। तो ये एक्सपेक्ट करता था कि हम लोग इतने पुराने टाइम से इनके यहाँ काम कर रहे हैं, इनका सर्विस दे रहे हैं इनको, तो मे बी ये लोग हमें कुछ लैंड फ्री में दे देंगे, भले वो बैरन लैंड ही क्यों ना हो। लेकिन इसके मास्टर ने ये बोल के उसे टाल दिया कि तुम्हारे कास्ट के लोगों को अलाउड नहीं है कि तुम लैंड ओन कर पाओ। चोमा के इस कैरेक्टर को पर्ल बक के एक नॉवेल द गुड अर्थ से कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है उसका भी सेम डिज़ायर था। प्रोटैगनिस्ट का नाम था वोंग लंग, और इसका जो एफर्ट था उस लैंड को पाने के लिए इसने जो भी एफर्ट लगाया, तो उसका कंपैरिजन हम द ओल्ड मैन एंड द सी के प्रोटैगनिस्ट से कंपेयर कर सकते हैं। Choma had been a bonded laborer to Sankapya's family since his ancestors. Henceforth, he wants to become a farmer. His desire to become a farmer is natural desire, not the motivated desire by materialistic interest. तो फार्मर बनना कोई मटेरियलिस्टिक डिज़ायर नहीं है, ये एक नेचुरल डिज़ायर है, सिर्फ अपने फैमिली के लिए ब्रेड अर्न करना, मतलब बेसिक चीज़ें अर्न करने का डिज़ायर था। What I observe in the novel is that Choma's desire is not to gain power, but to gain grains of his own. So that is a symbol of dignity and self-fulfillment. तो इसे कोई पावर नहीं चाहिए था, बहुत रिच नहीं बनना था, सिर्फ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखने के लिए अपने ही लैंड में इसे अनाज कल्टीवेट करना था। He strives to come out from the clutches of his master for lifelong. तो ऐसा करके इसे क्या होगा कि किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी इसे। Choma is never met with security needs. To live in a society, we need to achieve economic sources. Choma strongly believes that land could serve the purpose of his life and provide food to his family. And that's why he had a strong desire to own his own land. तो जब इसका इतना छोटा सा सपना नहीं पूरा हुआ तो ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हुआ और अपने सिचुएशन को, अपने सैडनेस को, अपने दुख को इसने ड्रम के थ्रू एक्सप्रेस किया, उसे बीट कर, उसे मतलब बजा कर। सो व्हेन चोमा इज़ नॉट अलाउड टू मीट दीज नीड्स बाय द हेगेमनी ऑफ सोसाइटी, हेगेमनी मीन्स जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं सोसाइटी के, उनके बारे में बात किया गया। He expresses traumatic feelings and the unsettled life through the drum. Choma's wishes are neither meta-motivated nor mega-motivated. Meta-motivated क्या है? Going beyond his limits. ऐसा भी कुछ डिज़ायर नहीं था जो उसे नहीं सोचना चाहिए था कि बहुत बड़ा चीज़ वो डिज़ायर कर रहा है, बहुत बड़ा चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है। छोटा सा लैंड एक्सपेक्ट कर रहा था और वो उसे ना मिल सके, ईजिली मिल सकता था। Choma play his drum to forget his agony and for the ventilation for his frustration. Agony means जो उसका सफरिंग था उसको भूलने के लिए चोमा ड्रम को प्ले करता है ताकि ड्रम के साउंड के थ्रू वो अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल सके। लेकिन क्या होता है, वो ड्रम को प्ले करते करते खुद मर जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।